तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका साइंस डेटा क्लासेस में। और आज की जो वीडियो होने वाली है वह होगी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, ठीक है ना। इसे कहते हैं हम लघुत्तम समावर्तक हिंदी में और महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो आज हम जिस बच्चों को भी एलसीएम और एचसीएफ नहीं आता वह मेरी वीडियो एंड तक देखें, और एंड तक तुम्हें जीरो से हीरो बना दूंगा और जीरो से हीरो के बाद तुम्हें कुछ और भी बना दूंगा, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, एंड तक देखिए इसे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम, ठीक है ना। सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं हम एलसीएम। एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है जी आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब दोनों में हो, और मल्टीपल मतलब गुणज, एक ऐसा मल्टीपल जो दोनों में हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम कुछ नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया, सपोज दैट मैंने ले लिया 5, 10 एंड 15। मुझे इनका एलसीएम पता करना है। एलसीएम का मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है, यही मतलब है एलसीएम का, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ कुछ लिखने से पहले मतलब आपको टेबल बोलना है। टेबल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, ठीक। सबसे पहले 2 का टेबल, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, इस तरीके से टेबल होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 लिखने से पहले आपको ये देख लेना है कि 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। 10 आता है ना, आता है। तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, ठीक है। तो 5 नहीं आता, जो नहीं आता एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। फिर 2 पंजे 10, ठीक है। जितने पे ये कटता है, ठीक है ना, जितने पे ये डिवाइड होता है, 15 का 15 उतर जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ कुछ लिखने से पहले आपको ये देख लेना है कि 2 लिखने से पहले कि 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है, नहीं आता। 15 आता है, नहीं आता। तो आप 2 लिखोगे ही क्यों, है ना। फिर चलोगे आप 2 के टेबल के बाद 3 के टेबल पे, तो फिर लिखोगे 3। अब 3 लिखने से पहले ये चेक कर लो कि 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। 15 आता है, जी आता है, बिल्कुल आता है। तो आप 3 लिख लोगे। तो 5 का 5 उतारोगे, यहाँ भी 5 का 5 उतारोगे। जो चीज़ नहीं आती उसको एज इट इज़ उतार दो, ठीक है ना। तो 3 पंजे 15। अब 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। जिसमें नंबर सिस्टम की वीडियो में मैंने सारे नंबर्स की नॉलेज दी थी आपको। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर अपने खुद से होते हैं, सेल्फ से, ठीक है ना। तो 5 एक ऐसा नंबर है जो खुद से अपने टेबल में आता है, तो यानी कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, जब तक एक एक ना आ जाए आपको डिवाइड करते रहना, ठीक है। इसके बाद जो ये जो फैक्टर बने हैं, जो गुणनखंड बने हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। तो इनका एलसीएम आ गया 30। क्लियर। एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे 3 और 4, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ कैसे जाएगा, पहले 2 लिखने से पहले चेक कर लो कि 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है, 2 लिख लो। 3 नहीं आता, इसको ऐसे कैसे उतार लो, 2 दूनी 4, फिर 2 लिख लो, 2 एकम 2 और 3 का 3 ऐसे उतार लो। फिर 3 तो एक प्राइम नंबर है, 3 तो अपने टेबल में ही आता है, तो फिर 3 एकम 3, ठीक है। और 1 का 1, एक एक आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया इनका 12, ठीक है। इजी, क्लियर है। इसके बाद एक आधे नंबर और ले लो प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि हमने ले लिया 5 एंड 6, इसका एलसीएम निकालना हमें। तो यहाँ 2 लिखने से पहले ये चेक करना है कि क्या 2 के टेबल में 5 आता है। दोनों नंबर को चेक करना होता है, ठीक है। 2 के नंबर 5 तो नहीं आता है, 6 आता है, जी आता है। तो यहाँ 2 लिख लीजिए, 5 को एज इट इज़ उतार लो, 2 तिया 6, ठीक है। फिर यहाँ 2 तो लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में ना तो 5 आता ना ही 3 आता, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले 3, तो 5 का 5 ऐसे उतर जाएगा, 3 एकम 3, फिर 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2
इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 इनका एलसीएम। क्लियर? आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। उसके बाद एक आधे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 12 या फिर 20, ठीक है ना। इसको करेंगे तो देखिए 2 छिक 12, 2 एकम 2, 0 का 0, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अभी दोनों प्राइम नंबर आ गए हैं तो 3 किससे जाएगा, सिर्फ 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 5 का 5 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 5, ठीक है, 1, 5 एकम 5, ठीक है। बस अब क्या कर लेना है, इनके मल्टीप्लाई कर लो, इनके जो फैक्टर बने हैं, इनके जो गुणनखंड बने हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, 60 इनका क्या आ गया, एलसीएम, ठीक है। इन नंबर का एलसीएम आ गया, यानी कि 60 वो नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी होगा। 30 वो नंबर है जो 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। क्लियर? इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई 5, 10 और 15 का एलसीएम क्या है, 30। तो 30 वो नंबर है जो 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी और 15 से भी, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो कुछ और एग्जांपल लेने हैं या फिर इतने इनफ है? आई थिंक एक नंबर और ले लेते हैं ताकि तुम्हें और क्लियर हो थोड़ा सा। एक नंबर, लास्ट नंबर ले लेते हैं, एक नंबर 36, 27 एंड 18। इसको करेंगे हम इस तरीके से। तो आपको पता है कि इसके पीछे 6 है, और ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था डिविजिबिलिटी रूल के अंदर। जिसने नहीं देखी वो जाके देखें कि जिस नंबर के पीछे 0, 2, 6, 8 होता है वह नंबर 2 से डिविजिबल होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है ना। देखिए हर वीडियो मेरी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कनेक्ट है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा नंबर सिस्टम कराया, डिविजिबिलिटी रूल कराई, तो वो कराने का एक मकसद है ताकि तुम्हें बेसिक नॉलेज से आप अपना मैथ्स को इम्प्रूव कर पाएँ। बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने डिविजिबिलिटी रूल और नंबर सिस्टम करवाया था। अब जैसे कि 36 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो आप करोगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। ये डिवाइड हो गया, 18 आ गया। 27 नहीं जाएगा, एज इट इज़ उतार लो, 2 नी में 18, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 नी में 18, 27 का 27, 9 का 9। अब देखिए 9, 27, 9, तो 2 के बाद कौन सा टेबल आता है, 3 का। तो 3 के टेबल से हम अब इसको डिवाइड करने वाले हैं। देखिए 3 तिया 9, 3 नीम 27, 3 तिया 9, क्लियर। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, फिर 3 से 1, 3 एकम 3, 3। देखिए एक एक आ गया नीचे। अब सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 तिया 108, क्लियर, 108। तो 108 वो नंबर है जो 36 के टेबल में भी आएगा, 27 के भी आएगा और 18 के भी आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो अब ये एग्जाम्पल के बाद, जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको 0 से हीरो बना दूंगा, अभी आप 0 से हीरो तो बन गए हैं, चलो आपको अब आपको बनाते हैं ह्यूमन से सुपर ह्यूमन, ठीक है। सुपर ह्यूमन कैसे, कि आप नंबर देखते ही बता दीजिए कि एलसीएम इसका क्या होगा। नंबर देखे और बता दिया कि एलसीएम क्या होगा, वही तो कहलाता है सुपर ह्यूमन, ठीक है। तो अब मैं आपको बनाता हूँ सुपर ह्यूमन। इसी नंबर के एग्जाम्पल लेंगे और बिना पेन उठाए देखते ही नंबर को बताएंगे कि इनका एलसीएम क्या है, क्लियर। देखिए पहला नंबर ले लिया मैंने 5, 10 एंड 15। सेकंड नंबर मैंने ले लिया 3 एंड 4। थर्ड 5 एंड 6 एंड फोर्थ नंबर मैंने ले लिया 12 एंड 20 एंड फिफ्थ पे ले लिया मैंने 36, 27 एंड 18। तो मैंने वही नंबर लिए जो भी हमने अभी जिनका एलसीएम निकाला है, ताकि आप चेक कर पाओ कि उनके आंसर एग्जैक्ट सेम है, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि पहला नंबर मैंने लिया 5, 10, 15। अभी देखते ही कैसे पता चले कि इनका एलसीएम क्या होगा, है ना। पेन उठाने की या
पेन सॉल्व करने की मतलब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, नीड ना हो, और देखते ही पता चले कि भाई इसका एलसीएम क्या होगा। तो करना क्या है, सिर्फ आपको ये देखना है कि इन तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। इन तीनों में से बड़ा नंबर दिख रहा है आपको, कौन सा है? तो ऑफकोर्स 15। तो 15 इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर है। तो आपको ना 15 का टेबल बोलना है, ठीक है। जैसे आप 15 का टेबल बोलोगे, जैसे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, इस तरीके से आप टेबल बोलते जाओगे तो 15 के टेबल में एक ऐसा नंबर आएगा जो 10 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। वही इन तीनों का एलसीएम होगा, ठीक है। कि 15 का, फिर बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 15 का टेबल आपको बोलना है और आपको ये देखना है कि 15 के टेबल में एक ऐसा नंबर आएगा जो 10 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। तो 15 का टेबल बोलते हैं, चलो ठीक है। तो 15 एकम 15, ठीक है। तो 15 जो है 5 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 10 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो 15 को छोड़ देंगे। 15 दूनी 30, तीनों में आना चाहिए ना वो। 15 दूनी 30, 30 जो है 5 के टेबल में आता है, 5 छिक 30, बिल्कुल आता है। 10 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 10 तिया 30। तो सीधी सीधी सी बात है कि इसका एलसीएम कितना हो गया, 30। 30 इसका एलसीएम होगा। और आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने सॉल्व करके दिखाया था तो उसका आंसर भी 30 था, ठीक है। दूसरा नंबर लेते हैं हम 3 और 4। अभी 3 और 4 में सबसे पहले देखना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, ठीक है ना। तो 4 का टेबल बोलना है, और जब 4 का टेबल बोलोगे तो 4 के टेबल में एक ऐसा नंबर आएगा जो 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। क्लियर। तो देखिए 4 एकम 4, 4 तो 3 के टेबल में नहीं आता। 4 दूनी 8, 8 भी नहीं आता। 4 तिया 12, 12 जो है देखिए 3 के टेबल में आता है, 3 चौक 12। तो इट मीन इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। क्लियर। सिर्फ सोच रहे हैं और लिख रहे हैं, ठीक है। पेन उठाने की भी नीड नहीं है। ले आओ, मैंने भी पेन रख दिया, ठीक है। ले लो, पेन रख दिया मैंने। क्लियर। अभी देखिए 5 और 6, 5 और 6 में बड़ा नंबर कौन सा भाई, 5 और 6 में बड़ा नंबर 6 है, ठीक है ना। तो 6 का टेबल बोलना है, और 6 के टेबल में एक ऐसा नंबर आएगा जो 5 से भी डिविजिबल होगा, और वही इन दोनों का एलसीएम होगा। तो 6 एकम 6, 6 नहीं है काम का। 6 दूनी 12, 12 भी काम का नहीं है, क्योंकि 12 5 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। 30 जो है वो 5 के टेबल में भी आता है। तो इट मीन 30 क्या है, 30 इन दोनों का एलसीएम है। क्लियर हो रही है ना बात। 30 इन दोनों का एलसीएम है। इसी तरीके से हम इनमें भी देख लेंगे, है ना। 12 और 20 में बड़ा नंबर कौन सा है, 20। तो 20 जो है बड़ा नंबर है, 20 का टेबल बोलेंगे, और 20 में एक ऐसा टेबल में एक ऐसा नंबर आएगा जो 12 से भी डिवाइड होगा। तो देखिए 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। देखिए 60 जो नंबर है वो 12 के टेबल में भी आता है ना। तो 60 जो है एलसीएम होगा इन दोनों का। क्लियर, इजी है ना। तो देखिए आप सिर्फ नंबर्स को देख रहे हैं और सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अभी देखिए 36, 27, 18। अभी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 36 है, ठीक है ना। तो 36 का टेबल बोलना है। अभी 36 का टेबल तो आपको शायद नहीं आता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने ये जो नंबर लिए हैं थोड़े से शायद बड़े ले लिए आपके हिसाब से। तो 36 जो है फिर भी एक ऐसा नंबर ले लिया हमने कि जो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि 36 का टेबल नहीं आता। इसमें क्या है ना कि इसको देखते ही आप सॉल्व जब कर पाओगे जब आपको टेबल याद हो। तो एटलीस्ट 15 तक तो यार टेबल याद होने चाहिए आपको, है ना। 15 तक तो होने चाहिए। अगर 20 तक आते हैं तो इट मीन आप और लोगों से आगे हैं, आप और स्टूडेंट से आगे हैं। मैथ्स में अगर तेज़ बनना है तो आपको स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स और टेबल्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। क्लियर। तो 36 का टेबल बोलेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए 36 एकम 36, 36 दूनी 72, और 36 तिया 108, 36 तिया 108। तो 108 जो है वो 27 के टेबल में भी आता है भाई। कब आता है, 27 चौक के 108, और 18 के टेबल में भी आता है, 18 छिक का 108। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया, 108।
तो कैसे बता पाया मैं? क्योंकि मुझे 36 का टेबल आता है, 18 का भी आता है, 27 का भी आता है, तो इस वजह से मैं ये चीज़ें बता पा रहा हूँ। ठीक है ना? तो ऐसे नंबर तो शायद आपके इतने बड़े नंबर नहीं आएंगे, अगर आ भी गए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेना फिर उसको, है ना? ये तरीका तो मैंने बताया ही है। तो ऐसे जैसे नंबर हैं, जो ऐसे नंबर है, इनको आप देखते ही बता सकते हो। क्लियर? तो अभी आप क्या बन गए? सुपर ह्यूमन। तो अभी आप जैसे नंबर देखोगे और तुरंत बता पाओगे कि आप इनका एलसीएम क्या है। ठीक है? तो बन गए आप जीरो से हीरो, और हीरो से क्या बन गए, और सॉरी ह्यूमन से क्या बन गए? सुपर ह्यूमन। तो ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, एलसीएम का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करेंगे एचसीएफ। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो मेरी वीडियो को आराम से एक बारी और देख लीजिए, और फिर भी नहीं आया है तो फिर मुझे कमेंट्स में करके बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझे बताएं। क्लियर? तो ये था कंसेप्ट किसका? एलसीएम का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। और अभी जो नेक्स्ट होगा जो हमारा टॉपिक वो होगा एचसीएफ, और एचसीएफ को भी इसी मज़ेदार तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों मेरे साथ बने रहने के लिए। तो मिलते हैं फिर दोबारा एचसीएफ के साथ। ठीक है ना?